हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, और बने रहिए हमारे वीडियो में। हर एक उस गरीब घर की लड़की के लिए ये कहानी है, लगातार बने रहिए। ये क्या चाय बनाई है, इसमें चाय पत्ती और शक्कर दोनों ही नहीं है। मज़ा नहीं आया, फिर से बनाकर लाओ। सुधाकर जी ने कप आगे सरका दिया। नीरू चुपचाप कप उठाकर ले गई और दूसरी चाय बनाकर ले आई। वैसे चाय अच्छी ही बनी थी, पर सुधाकर जी की आदत है, वो दिन में 4-5 बार अपनी बहू को इसी तरह परेशान करते थे और नुक्स निकालत रहते थे। कभी अदरक कम है, कभी कहते कि चाय उबली नहीं, कभी कहते कि दूध ज़्यादा है पानी कम, तो कभी कहते थे कि चाय अच्छे से उबाली ही नहीं। नीरू कुछ महीने पहले ही शादी होकर आई थी। वो घर के खाने पीने का ढंग सीख रही थी, पर कभी तो कमी रह जाती थी और कभी कमी नहीं भी रहती तो जानबूझकर बताई जाती थी। सिर्फ सुधाकर जी का ही नहीं, सबका यही हाल रहता है। घर में सास ससुर हो या देवर नंद, सबको नीरू से शिकायत ही रहती है। नीरू अपने मायके बड़े ही लाड़ प्यार से पली थी। माँ ने अच्छे संस्कार के साथ घर गृहस्थी चलाने के भी गुण सिखाए थे, पर ससुराल में मायके की कहाँ चलती है। यहाँ तो ससुराल वालों के हिसाब से ही चलना होता है, फिर से सब कुछ नया सीखना होता है। नीरू पढ़ाई में सामान्य थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद मायके वालों मनोज के साथ शादी कर दी। नीरू को बुके बनाने का बड़ा शौक था, वो सुंदर फूलों से बुके बनाया करती थी। उसकी ये कला पहले तो सबको पसंद आई थी, पर बाद में उसे घर गृहस्थी के कामों में ऐसा झोंक दिया कि वो कभी समय ही नहीं निकाल पाए। वो अपने शौक को जैसे भूल ही गई थी। ससुराल वालों का कहना था कि बहू को सिर्फ खाना बनाना और घर संभालना ही आना चाहिए। नीरू ने कुछ समय के लिए अपने शौक को छोड़ दिया ताकि वो घर परिवार में अच्छे से रम सके। वो हर संभव कोशिश कर ही रही थी। एक दिन उसकी सास उर्मिला जी ने अपने घर पर किटी रखी और नीरू को क्या बनाना है उसकी लिस्ट थमा दी। नीरू ने अपने हिसाब से जो अच्छा आता था बना दिया और कुछ यूट्यूब से देखकर बना दिया। पहली बार 15-16 लोगों के लिए इतना खाना बनाया था। उर्मिला जी से खाना कितना बनाऊं, ये अनुपात पूछा, पर उर्मिला जी ने उसको बताया ही नहीं। उसकी मम्मी से पूछती, पर वो भी अपने मायके अपनी मम्मी की तबीयत पूछने गई थी, जो कि अस्तब थी। नीरू ने अपने हिसाब से सब बना दिया, पर छोले कम पड़ गए और बहुत ही ज्यादा तीखे हो गए। पूरी का आटा बहुत ज्यादा हो गया, रायता जल्दी ही खत्म हो गया और सूखी सब्जी में तेल बहुत ज्यादा हो गया। खीर पतली हो गई, सारे खाने में स्वाद भी कम था। किसी में मसाला ज्यादा हो गया, किसी में कम हो गया। ये देखकर उर्मिला जी का पारा चढ़ गया और वो नीरू पर गुस्सा हो गई। तेरी माँ ने कुछ सिखाया है भी नहीं, तूने ढंग से खाना बनाना तक नहीं आता। बहू तो वो ही सुलक्षणा होती है जो रसोई अच्छे से संभाल ले। ना खाने में स्वाद है, ना ही मात्रा का अंदाजा है। शोर सुनकर उर्मिला जी की कुछ सहेलियां रसोई में आ गई, तो उन्होंने यही कहा कि मेरी बहू को तो कुछ नहीं आता है, और सिर पीटने लगी। सबने समझाया और जैसे तैसे किटी हो गई। सब लोग वापस चली गई। नीरू थोड़ी सी सहम सी गई थी। उसने पहली बार इतनी सारी रसोई बनाई, पर अंदाजा नहीं लगा पाई कि कितना बनाना है। रात को मनोज को बोली तो उसने एक टूक जवाब दिया, ये रसोई और खाने की बातें मुझसे मत किया करो मम्मी, और तुम जानो ये तुम सास और बहू के बीच की बात है, इसमें मुझको मत घसीटो। मनोज करवट लेकर सो गया। आज नीरू को बहुत बुरा लग रहा था। उसके अपने पति को उसकी तकलीफ और आत्मसम्मान की जरा भी फिक्र नहीं थी। उसकी दिनचर्या ऐसे ही चल रही थी। एक दिन उसकी नंद शुभ बोलती है, जो उसकी हमउम्र थी, भाभी आज मेरी सहेलियां लंच पर आ रही है, आप चाइनीज बना लेना। लेकिन मुझे चाइनीज उतना अच्छा बनाना नहीं आता है, नीरू ने तुरंत कहा। इस पर शुभी बोली, क्या भाभी आपको तो कुछ भी नहीं है, यूट्यूब तो है, उससे देखकर बना लेना। सिर्फ 5 ही तो सहेलियां आ रही है, मैं कुछ इंडियन फूड बना दूं। पर शुभी ने सब दरकिनार करके चाइनीज खाना ही बनवाया। उसकी सहेलियां खाना खाते हुए बहुत हंस रही थी। यार, इससे अच्छा तो कॉलेज के बाहर जो टपरी लगाकर बेचता है वही खा लेते, बेकार ही मुंह का स्वाद खराब कर लिया। शुभ फिर गुस्सा होकर बोली, क्या भाभी आपको तो कुछ भी ढंग से नहीं आता है। अपनी सहेलियों के सामने शुभी ने नीरू को अपमानित कर दिया। नीरू मन महसूस कर रह गई। ये क्या जरूरी है कि हर चीज नानी ही आए, बहू हूं तो क्या हुआ, मशीन थोड़ी हूं जो कहूँ वो हाजिर कर दूं। फिर अभी शादी हुई है, इतना रसोई का काम किया ही नहीं तो एकदम से कैसे आएगा। पर किससे कहती, इसीलिए चुप हो गई। नीरू को काम सब आता था, लेकिन उसने पढ़ाई के कारण काम इतना किया नहीं था और आदत भी नहीं थी। अब सासू माँ को तो सालों की गृहस्थी का अनुभव था, पर उसकी शादी को तो कुछ ही महीने हुए हैं, तो वो कैसे सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतरती। मनोज तो उसके दिल का हाल जरा भी नहीं सुनता था। वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही आता जाता था। वो नीरू की भावनाओं को जरा भी नहीं समझता था। नीरू ने मनोज से कहा कि
वो बुके का काम फिर से शुरू करना चाहती है। उसे फूलों और प्रकृति से बहुत प्यार है। फूलों की खुशबू और फूलों के रंग उसे अपनी तरफ खींचते हैं। वो ज़्यादा दिनों तक अपने शौक से दूर नहीं रह पाएंगी। उसे लोगों को बुके बनाकर देना बहुत पसंद है। दिन में कुछ घंटे वो अपने लिए निकालना चाहती है, पर मनोज ने मना कर दिया। बुके बनाने के अलावा तुम्हें और कुछ भी आता है या नहीं? अच्छा कमा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। बुके बनाने में जितना समय नष्ट करोगी उतना समय तुम घर के कामकाज और खाना बनाना सीखने में लगाओ तो बेहतर रहेगा। नीरू के लिए अब सब कुछ असहनीय हो रहा था। उसे उदास देखकर उसका छोटा देवर संजय बोलता है, भाभी आप उदास मत हो, मेरा एक काम कर दोगी क्या? कल मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी तो आप ये पार्सल मेरे दोस्त को देकर आ जाओगी। कल उसका बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। शुभी परीक्षाओं में व्यस्त है, भैया को कह नहीं सकता और उसका घर अलग रास्ते में पड़ता है। मैं उठता भी देरी से हूँ तो मैं जा नहीं पाऊंगा। आप ये स्कूटी की चाबी ले जाना, मैं आपको घर का पता भी दे दूंगा। ये कहकर संजय ने गिफ्ट दे दिया। लेकिन मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता है, मैंने कभी स्कूटी नहीं चलाई। ये सुनते ही संजय भी झल्लाकर बोलता है, क्या भाभी ना आपको ढंग से खाना बनाना आता है और ना ही स्कूटी चलाना आता है? आखिर आपको क्या आता है? संजय भैया मैंने स्कूटी सीखने की कोशिश की थी, पर मेरे हाथों एक एक्सीडेंट हो गया था, तब से मन में डर सा बैठ गया है। मैं ऑटो से जाकर दे आऊंगी, नीरू ने कहा। नहीं आप रहने ही दो, मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लूंगा, संजय ये कहकर निकल गया। आज नीरू को बहुत अपमान महसूस हो रहा था। जिसे देखो वो यही कह रहा था कि आपको तो कुछ भी नहीं आता। रोज उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाती थी। खाना वो बना लेती थी, पर जरूरी नहीं है कि इसमें परफेक्ट हो जाए। सालों तक खाना बनाते बनाते इसमें एक्सपर्ट हुआ जा सकता है, कुछ महीनों में नहीं। नीरू ये सब कुछ सहन कर रही थी क्योंकि उसके मायके में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। वो 4 बहनें थी और बेटी को वो लोग बोझ मानते थे। उससे छोटी 3 बहनों की अभी शादी करनी बाकी थी। वो अपना दुख अपने मायके में नहीं बता सकती थी, पर इस तरह से रोज अपमान भी तो नहीं सहा जा रहा था। सास ससुर देवर नंद पति सभी उसका अपमान करते रहते थे, उसे ताने देते रहते थे। उसका बुके बनाने का और पॉट में पौधे सजाने का हुनर तो कहीं जंग खा रहा था। उसने एक दिन हिम्मत जुटाई और पति से कहा कि उसे बुके का काम शुरू करना है, अपने हुनर को चमकाना है, नहीं तो गृहस्थी में कहीं खो जाएगा। उसने बहुत जिद की। ठीक है, जो भी करना है घर से कर लो, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ और बहन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, रसोई तुम्हें ही बनानी होगी, मनोज ने कह दिया। नीरू के तो पंख लग गए। उसने अपनी सोसाइटी के ग्रुप में अपने पिछले बनाए बुके के फोटो डालने शुरू किए। उसे ऑर्डर मिलने लगे, नीरू के काम की सभी तारीफ करने लगे और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। ये देखकर मनोज ने भी उसे सहयोग देना शुरू किया। अब घर के बाहर वाला स्टोर रूम नीरू ने काम में लेना शुरू कर दिया। शादी ब्याह हो या वैवाहिक वर्षगांठ, उसे बुके बनाने के लिए अच्छे ऑर्डर मिलने लगे और कॉर्पोरेट जगत में भी सीनियर का वेलकम हो या कोई मीटिंग, उसके बुके जाने लगे। अब वो रसोई में कम ध्यान दे पाती थी। उर्मिला जी ने अपने बेटे से शिकायत की तो उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी हम खाना बनाने वाली रख लेते हैं। नीरू तो अब व्यस्त रहने लगी है और अच्छा भी कमाने लगी है, तो हमें भी सहयोग करना चाहिए। नीरू खाना बनाएगी तो बुके के ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएगी। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर उर्मिला जी दंग रह गई। पर जब पति पत्नी की तरफ बोले तो पत्नी को ससुराल वाले एक ताना भी नहीं दे सकते हैं। पति का साथ बहुत जरूरी है। अब नीरू का आत्मविश्वास और भी बढ़ने लगा था। घर का स्टोर रूम माल और सामान के लिए छोटा पड़ने लगा। बाहर किराए की बड़ी सी दुकान ले ली और मदद के लिए 2-3 लड़कियों को रख लिया गया। बुके के साथ नीरू पौधों से सजाकर पॉट भी बेचने लगी। उसके सजाए पॉट भी बहुत ही सुंदर होते थे। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में उसके बनाए पॉट गिफ्ट किए जाने लगे। इसी के साथ वो पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ भी लगा लगी। शहर में पेड़ों को लेकर जागृति फैलाने लगी। उसके कार्यों को देखकर शहर में उसका सम्मान किया गया। पत्नी की सफलता और उसकी कमाई पर मनोज अब खुश रहने लगा। जब मनोज खुश था तो नीरू को सास ससुर देवर नंद भी कुछ नहीं कह पाते थे। अब नीरू ने अपनी कमाई से कार खरीद ली और ड्राइविंग भी सीख ली। एक सुबह वो घर से दुकान के लिए जा रही थी तो उसने देखा उसके देवर की बाइक खराब हो गई है, तो उसने आवाज लगाई, संजय भैया आपको छोड़ दूं, मुझे स्कूटी तो नहीं पर कार चलाना जरूर आता है। ये सुनकर संजय शर्मिंदा हो गया और उसने नीरू से माफी मांग ली। नीरू ने अपनी सफलता के लिए अपनी नंद शुभी की सहेलियों को बुलाया और शहर के सबसे महंगे चाइनीज रेस्टोरेंट से चाइनीज फूड मंगवा कर खिलाया, तो सब तारीफ करने लगे और खूब धन्यवाद देकर गए। शुभ, मैं अच्छा चाइनीज फूड तो नहीं बना सकती हूँ, पर तुम्हें शहर के सबसे अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट से मंगवा कर खिला सकती हो। तुमने अपनी सहेलियों के सामने मेरा अपमान किया था, पर मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है, कभी भी किसी को कुछ भी कहना हो
कोई भी शिकायत या कमी की बात हो, उससे अकेले में कहो। किसी के भी आत्मसम्मान को चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि शरीर की चोट इंसान भूल सकता है, पर आत्मसम्मान पर लगी चोट कभी नहीं भूल पाता। शुभ ही कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, फिर बहू से ही ये उम्मीद क्यों करते हैं कि बहू हर काम में परफेक्ट हो। उसे सब तरह के काम आने चाहिए, सब तरह के काम आने चाहिए। शुभ की नजरें शर्म से झुक गई। भाभी मुझे माफ कर दो, मुझे ये समझ में आ गया है कि हर इंसान हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता है। आपका हुनर अलग है, आपका शौक अलग है। आपको मौका दिया गया तो आपने उसमें ही परचम लहरा दिया। आज आप शहर की सबसे अच्छी बुके बनाने वाली हो गई हो। की सफलता से अब सास ससुर भी खुश रहने लगे थे। बेटा बेटी तो नाम रोशन करते हैं, पर उनकी बहू ने तो अपने काम और हुनर से उनका ही नाम रोशन कर दिया है। नीरू अब खुश रहने लगी थी। एक बार मनोज ने मना कर दिया था, पर फिर उसने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा मनोज को हाँ करना ही पड़ा। अपने काम के प्रति जुनून हो तो सब कुछ संभव है, सिर्फ करने की चाह होनी चाहिए। पाठकों, आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज है। उस पर चोट लगती है तो दर्द होता है। कई घरों में रोज महिलाओं का आत्मसम्मान रौंदा जाता है। उसके लिए जरूरी है कि वो आत्मनिर्भर हो, अपना कोई काम शुरू करे, उसमें सफलता मिलेगी तो पति और ससुराल वाले अपने आप सहयोग करने लगेंगे। फिर कोई नहीं कहेगा कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता है। आपको कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।